बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। और आज वाकई में आजम खान ने जो बैटिंग की, जो उन्होंने इनिंग्स खेली 97 रन की, उन्होंने जोश जगा दिया। पूरा नेशनल स्टेडियम कराची जो था वो हैरान था, क्योंकि जो गेंद आजम खान के बल्ले में आ रही थी वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। उन्होंने 8 छक्के लगाए, से आप अंदाजा लगा लें। और आखिरी 5 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग अटैक को धो डाला, जिसे कहा जाए तो बेजाना होगा। 5 ओवर में 92 रन बने और आज बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 63 रन से शिकस्त दी। 5 मैचों में ये चौथी शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और यकीनन अब उनके लिए लम्हे फिक्रिया बकिया 5 मैचेस में वो क्या करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको अपडेट भी देते चलें कि पंजाब हुकूमत ने जो 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि लाइटिंग के लिए, सिक्योरिटी के अखराजात, खाने की मद में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज मीटिंग हुई फ्रेंचाइजेस के साथ, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की। उन्होंने फ्रेंचाइजेस को कहा कि 5 करोड़ पीसीबी दे और 45 करोड़ फ्रेंचाइजेस दे, जो सब ने मना कर दिया। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो वहां तक पहुंचे, और अब ये तय हुआ है कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है, लेकिन चूंकि टीमें लाहौर पहुंच गई हैं, इसलिए इतवार का मैच लाहौर में होगा, जो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का, और पीर का मैच भी लाहौर में होगा। और उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस को कराची शिफ्ट किया जाए, या फिर ये पैसे कहां से आएंगे। ये आपके लिए अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि क्या कराची मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कम से कम पीर तक तो कराची मैचेस शिफ्ट नहीं हो रहे। कराची में इतवार को जो है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला है, कल आराम का दिन है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम आज के इस मैच के हवाले से बात करेंगे। आज आजम खान ने जो इनिंग्स खेली, क्लास की इनिंग्स खेली, और जिस तरीके से लग रहा था कि आखिरी गेंद पर वो चौका लगाकर सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ओडियन स्मिथ ने एक बड़ी अच्छी यॉर्कर टाइप स्लोअर डिलीवरी की, जिस पर वो बोल्ड हो गए और 97 रन बना सके। इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, और हमारे साथ मौजूद हैं खवातीन की क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर पाकिस्तान की माहम तारिक। और पाकिस्तान की जो खवातीन की क्रिकेट टीम थी वो 5 में से 4 मैच हारने के बाद खामोशी से, जिसे कहना चाहिए टुकड़ियों में वतन वापस पहुंची है। मुख्तलिफ जो है जिसे कहना चाहिए ग्रुप्स में पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंची है। क्या ऑपरेशन क्लीन अप होता है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट में, या ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है कॉमेडियन बरकत अली। आज ये ऑपरेशन कर आए, ऑपरेशन थिएटर से आए हुए बरकत अली। कैसे हैं बरकत? आवाज आ रही है? अल्लाह का शुक्र सर, आई एम फाइन सर। मुंह पे लगाया, कान पे थोड़ी लगाया। कितनी कैंचियां छोड़ी आपने ऑपरेशन के दौरान पेट में? सर मैं तो दिखाने गया था डॉक्टर को। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे मैदे में गर्मी है, मुझे कह आप यहाँ छोटा एग्जॉस्ट फैन लगवा लें। क्या करूँ सर? तो अभी तो आप नाक पर भी ये पूरा काम ताकि फिर मुकम्मल तौर से लगे कि डॉक्टर साहब आए हुए। मैं गया था सरकारी हॉस्पिटल में सर। आप सरकारी हॉस्पिटल में? अब मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ पूरा लगाने। हाँ जी प्राइवेट। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इनके साथ मौजूद है उज़वी, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर के सपोर्टर के, जो बेचारे बड़े दिल बर्दाश्त हैं। आज जो पिटाई हुई है, इनकी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। जब ये आएंगे तो इनके आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, 220 पे 6 और आजम खान 97 रन आज उन्होंने बनाए, और उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 8 छक्के। क्या कहेंगे सर? ब्रिलियंट बैटिंग, जितनी तारीफ करने का मैं इनकी भी और आसिफ अली की भी। दोनों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, और उसके बाद जब एक्सीलेटर दबाया है तो उसके बाद रुका नहीं है वो। हाँ। वो आखिरी बॉल पे आउट होने की सूरत पे रुका है। माशाल्लाह जिस तरह की उन्होंने हिटें मारी, क्लीन हिटें मारी हैं। ऐसा नहीं लगा कोई बस मारने के लिए खड़ा है और बॉल आई कहीं भी बस मारना है। ऐसा लगा कि जोन डिसाइड किए हुए थे, इस जोन में आएगी तो किधर बॉल मारनी है। तो वही वाली बात है कि जब आप प्लान किए हुए होते हैं ना, तो वो एग्जीक्यूट करना आपने अंदर ग्राउंड में आपने खुद होता है। और वो आज आदम ने कहीं ना कहीं, और इवन आसिफ ने भी जो शॉट्स मारी हैं, अच्छी क्लीन हिटें मारी उसने भी। तो मजा आया दोनों की बैटिंग में। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह इस्लामाबाद के शुरू में 4 आउट हो गए थे, ऐसा लगा था एक टाइम पे कि हो सकता है 170-80 में ये आउट हो जाएंगे या कोयटा इन्हें पकड़ लेगी, मगर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, जितनी तारीफ कर लीजिए। हालांकि मंजरो भी आउट हो गए, गुरबाज भी आउट हो गए, उसके बावजूद जिस तरह से कम बैक था इस्लामाबाद। देखिए अच्छी टीमें क्या होती हैं, या तो उनको बाहर से मैसेज आ रहा था, या उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि इस टाइम पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए।
और वैसे ही उन दोनों ने किया, कोई जल्दी नहीं थी। दोनों एक तो हिटिंग मारने में एक्सपर्ट हैं कि बड़ी हिटें मार देंगे हम, एक जहन में होता है ना कि एक ओवर में 3-4 छक्के मारते रहे हम मार देंगे, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस होता है। तो हम स्ट्राइक को रोटेट करके एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, तो आगे जाके देखेंगे। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। 10 ओवर के बाद उन्होंने जब गियर बदला है तो उसके बाद क्या मजा आया देखने का बैटिंग। अहमद, कैसे देखते हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को? 220 रन 6 विकेटों पर, और आजम खान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, और उसके अलावा दीगर प्लेयर्स भी उनके, आसिफ अली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और एमल खान जो कि इमर्जिंग प्लेयर है, आज वो अब्दुल वाहिद बंगलजई की जगह खेले, और उन्होंने भी आज वो खेले तो सही, लेकिन ऐसे मौके पर खेले। 4 ओवर में 55 रन दिए एमल खान ने। ओवरऑल आप बैटिंग पे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या कहेंगे? क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग नहीं, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। देखिए ड्राई पिच था, टॉस जीत के जो थे बिल्कुल ठीक, उसने पहले बारी ली है। ड्राई पिच था, शुरू में बॉल उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था। वहां पे हमने देखा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो बॉलर्स थे वो डोमिनेट किए, उन्होंने विकेटें भी मिली। लेकिन जो एक अच्छी चीज थी क्वेटा की तरफ से कि मनरो खड़े रहे, उन्होंने अपना टाइम लिया, ही असेस द विकेट। 38 उन्होंने बड़े क्रूशियल रन किए। उसके बाद जब वो 3 आउट हो गए तो आजम खान अंदर आते हैं उस पिच पे जहां पे बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था। जो लेंथ बॉल था वो डबल पेस खेल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम आजम खान ने जिस तरह अपना कंपोजर रख के, उसने कोई नहीं सिंगले डबलों की तरफ, उसको अपने शॉट्स पे रहा है, और जिस तरह थ्रू द लाइन उन्होंने शॉट मारी है वो आजम खान ही शायद मार सकते थे। क्यों? क्योंकि इस तरह के शॉट्स मारने के लिए आपकी जो बेस है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके बाद थ्रू द लाइन इस तरह के पिच जहां बॉल फंस रहा हो, नमाज वगैरह का, आई थिंक प्योर क्लास उन्होंने आज शो किया कि टैलेंट। और फिर जब डेप्थ आई है उसके बाद थोड़ा सा पिच पे देखा हमने, नमी पड़ी है, तो वो जो बॉल शुरू में फंस रहे थे स्लो बॉल नसीम शाह के और प्लान के, वो दैट वाज सिटिंग अप इन द एंड। और उसके बाद जब वो सिट अप हुए उसने पावर से उसको छिक्के मारे। थोड़ा सा जो नसीम शाह और हसनैन जिन्होंने ट्रिक मिस की है वो ये कि ये यॉर्कर की तरफ गए एंड में इनको बहुत ज्यादा शॉटें पड़ी हैं। यॉर्कर में रिवर्स हो नहीं रहा था, पिच पे नमी थी, लेंथ बॉल मुश्किल से आ रहा था बल्ले पे, लेकिन वो बार बार हसनैन स्पेशली डेप्थ में आगे बॉल करने गए और आजम खान ने उन्हें पनिश किया बुरी तरह। माहम, क्या कहेंगे? आप भी बॉलर है, जिस तरह की आज बॉलिंग हुई, आज हसनैन जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छे बॉलर के तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से उभर कर सामने आए। आज 4 ओवर में उन्होंने 52 रन दिए, 1 ओवर में उनके 22 रन बने, 1 ओवर में उनके 18 रन बने। तो उस लिहाज से आज उनके खिलाफ जो जारहाना अंदाज था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसके हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक जब पावर प्ले का स्टार्ट लिया क्वेटा ने तो अच्छा स्टार्ट लिया, नो डाउट। पावर प्ले में 2 आउट भी किए, हसनैन और नसीम में 2 ओवर अच्छे किए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आजम खान ने आगे बैटिंग की और जो डोमिनेट किया है, और स्लॉगिंग भी उन्होंने इस तरह से नहीं कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, और उसके बाद जो उनको कहीं भी बॉल करा था वो मार रहे थे, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे। और उसके साथ जो पार्टनरशिप लगी है आसिफ अली की, नो डाउट 1-2 कैचेस में कोयटा के जो फील्डर्स थे वो नहीं गए बॉल पे, बट उसके अलावा अगर वो चीज हटा दी जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। पावर प्ले की आपने बात की, 6 ओवर में सिर्फ 39 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उसके बाद 10 ओवर के बाद वही वाली बात है खुर्रम, मुझे उन्होंने घेर चेंज किया, उसके बाद वो किसी बॉलर के हाथ लगे ही नहीं। उन्होंने ऑल्दो ट्राई भी किया, सब किया, लेकिन उन्होंने आउट क्लास कर दिया। ये वही आजम खान है, मुझे याद है जब पहले टीम में आए थे नए, बिल्कुल चुपचाप, और ये वो सीख रहे थे। क्वेटा ने इनको अपॉर्चुनिटी दी, वहां से बने, और फिर इन दी एंड जब ये प्लेयर बन गए तो डेफिनेटली जब इन्होंने पाकिस्तान खेलना था तो वहां पे डिसाइड करना था, क्योंकि सिलेक्टर्स कहते थे आपने कीपिंग करनी है, और फिर क्वेटा ने इनको रिलीज कर दिया। और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि क्वेटा के अगेंस्ट ये मैच विनिंग इनिंग खेले थे। इस दफा फिर हमने देखा कि सिंगल हैंडेडली क्वेटा के मुंह से जो है ना ये मैच, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव नहीं कर सके। इनको 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। तो आप समझते हैं कि इससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, लेकिन इनको वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था 2021 में, आखिरी लम्हे पर इनको टीम से बाहर किया गया। भाई आपको याद होगा हमने बात की थी, डिपेंड करता है कैप्टन पे और कोच पे, उनका माइंडसेट क्या है। क्या वो ऐसे प्लेयर पे जिसके पास सिक्सिंग एबिलिटी है, टीम में इसकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज करने एग्री है? अगर एग्री है तो ये नहीं रुकते, अगर वो एग्री नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली जब तक ये अपना वेट कम नहीं करेंगे वो कैप्टन इनको टीम में नहीं लेके। क्योंकि एज अ विकेट कीपर खुर्रम, अगर आजम को देखें तो विकेट कीपर को थोड़ा सा एजाइल होना चाहिए। बैटिंग तो बड़ी आला कर रहे हैं, लेकिन कोई टीम इनको एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर शामिल कर सकती है? फील्डर तो मुश्किल है, मगर ये कह लें कि इस वेट पे जिस तरह की बैटिंग कर रहा है
बैटिंग तो कमाल की कर रहे हैं, नो डाउट सर। सारे सवाल के जवाब वहीं खत्म हो जाते हैं कि भाई आप मेरी बैटिंग को यूज करो ना यार, ठीक है। मैं कीपिंग करूं, फील्डिंग करूं, लेकिन वो यहाँ अब इससे अंदाजा लगाएं वेस्ट इंडीज का जो है वो क्या नाम लिया, शेल्डन कॉटरेल। सही है। हाँ। अब वो तो कीपिंग नहीं करता ना, हाँ। वो T20 भी खेल रहा सही। है, वो टेस्ट भी खेलता है, वो पूरा दिन खेलता भी है, टेस्ट के अंदर बॉलिंग भी कर रहा है, फिर खामोशी से उसको स्लिप पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। मैनेज कर रहे हैं मगर उसको यूज कर रहे हैं। सही। तो वही अहमद वाली बात, जिसको खिलाना है उसको जगह खुद ब खुद बन जाती है, बनेगी, जिसको ठीक। नहीं खिलाना उसके लिए बहाने ठीक बहुत है। है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे दोनों कॉमेडियन जो है बरकत और उज़मी, बरकत जो है ना वो तो मास्क पहने हुए, आज इनकी आवाज निकलती है नहीं निकलती, ऑपरेशन थिएटर से सीधा आ गए यहाँ पर, और इनके साथ उज़मी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बरकत से इनका हाल पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, हमारे साथ खुर्रम मंजूर, अहमद शहजाद और माहम तारिक मौजूद हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम हमारे कमेडियन बरकत अली और उज़मी से। बरकत, कैसे हैं आप? ये तो जैसे कि पहले अपना खुर्रम भाई, उसका नाम क्या है वेस्ट इंडीज के ओपनर का? याद करना चाहूँ भी तब भी याद नहीं नहीं होगा। होगा। बरकत आप बताइए, मास्क पूरा पहने ना आप? अच्छा, नहीं सर, आई एम ऑलरेडी फिट सर। और सर उल्टा मास्क पहने हुए नहीं, सीधा सर मैं सरकारी हॉस्पिटल गया, यकीन करें सर, खुदा की कसम, वहाँ के डॉक्टर्स को मैंने देखा मरीज का खून निकाल के अपने में लगा रहे थे सर। अच्छा सर सरकारी हॉस्पिटल के आप नर्से देख लें अहमद भाई, जी, सोते हुए मरीज को उठा के कह रही होती, उठ जाओ, नींद की गोली खा लो। आप मास्क लगा के बताए ना। अच्छा, फिर मास्क नहीं उतारना, मास्क नहीं उतारना। अच्छा, मास्क मास्क नहीं उतारना है। लोग आपको पहचानते अच्छा, हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है घर में नहाते नहीं है, बाहर उन्हें सैनिटाइजर चाहिए। अच्छा, इनकी ना नाक थोड़ी स्लोप में मास्क रुक नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर आगे स्लिप हो जाता है। अच्छा, मैंने देखा ये कोरोना, अब जैसे किसी ने कहा कोरोना का दौर चला गया, कोरोना की वजह से एक बात ये सर, कोरोना आप देखिए, कहते हैं कोरोना बीमारी चाइना से आई, जिसकी पूरी आंखें नहीं खुलती उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। बात तो कायदे की कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए सर, अब कोरोना की वजह से लोगों ने कोरोना में एंजॉयमेंट निकाला, कुछ लोग कोरोना के माहौल में एंजॉयमेंट नहीं निकाल पाए। अब मेरे मेहमान दोस्त कह रहे बरकत, ये पहला साल है पाकिस्तान टूर का प्लान जो है ना वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, वो हर साल तो पैसों की वजह से कैंसिल होता था। अच्छा, तो आपके मेमन दोस्त क्या करते हैं? मेरे ये खुद मेमन है, मुझे पता है, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते, वो एंजॉय करते हैं सर। मेरा मेहमान दोस्त है, उसने एक तोता पाला और उसे मुसलसल 1 महीने तक मिर्चे खिलाने के बाद पूछ रहा है, मियां मिठी रोटी खाओगे? तोता कह रहा, क्यों भाई, मिर्चे महंगी हो गई है क्या? अच्छा सर हम एंजॉय करते हैं हम तो लोग। खाऊ से नहीं खिलाते उसको? हाँ, खाओ से मालपुरा खाया आपने? मालपुरा नहीं खाया, खाऊ से खाया। खाओ से क्या होता है? सब ये होता है चाउमीन होता है। अच्छा, मैंने देखा है मिर्जा साहब, अहमद भाई, रमी माम, मैंने देखा कुछ लोगों को मैंने देखा है रोज नहाने की बजाय जो है ना रोज डीपी चेंज करके खुद को ज्यादा। अरे भाई भाई, ये तो पहाड़ी से डायरेक्ट पहाड़ी से। अरे मैं तो पहचान गया सर, ये इसने 5 साल एयरपोर्ट पे काम किया एज अ डस्टबिन। अच्छा, क्या हुआ भाई? रो रहे हैं यार, बेचारा कोयटा को धो दिया। एक इनिंग के 2 इनिंग करके आ रहे हैं। यार मेरे आंसू खुशक हो गए और यार थोड़ी ना इसमें भर दे यार। अरे हाथ ना लगाइएगा, आपको भी कुछ हो सकता है। यार मैं तो कह रहा हूँ ये क्रिकेट विकेट का शो ना खत्म करो, यहाँ पे आओ नीलामगर खेलते हैं। अच्छा, अगर सही जवाब दिया तो आपने हमें मोटरसाइकिल गिफ्ट करनी है अहमद भाई। मेरे कोयटा के शिकस्त पर आप कुछ नहीं कहेंगे? कोटा की फिर शिकायत तो आपने मैं तो कह रहा हूँ इस काम पे जो ना बस छोड़ दे, मट्टी डाले। क्यों? मट्टी डाले, ये कोई काम है? क्या काम? मतलब यार वो देखो ना यार, मतलब यार वो आजम खान को लेकर आते हैं, हसन अली को लेकर आते हैं, हमारे वाले किसको लेकर आते हैं? किसको? वीड को। और दूसरा जी स्वीट, क्या नाम है? स्मीड, विल स्मीड। स्मीट। अच्छा, एक मिनट मिडल साहब, ये जो हसन अली ने नया जो सेलिब्रेशन शुरू किया, ये क्या है? ये क्या है? ये नए स्टाइल उसके, ये अभी इसी में देखा है। ये एक गांव है गुजरावाला के पास जिसका नाम है लद्दे वाला वड़ाई। एक मिनट हसन अली वहां से आए। बैठ जाओ। नहीं, बैठे नहीं, आप खड़े हो जाए। मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा चले आप, मैं फिर रोक देता हूं। नहीं मैं बैठूंगा। आपको बताएं क्या इन्फॉर्मेशन दे, क्या दे वो लद्दे वाला वड़ाई एक गांव है गुजरावाला से कुछ दूर। हसन अली वहां से आए और वहां क्रिकेट खेला करते थे। तो जब उनसे शुरू में कोई इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा मैं LWCC से खेलता हूं। लोग समझे पता नहीं MCC कहाँ से खेलता है, पता चला लद्दे वाला वड़ाई क्रिकेट क्लब से। और आज भी उन्होंने जब आजम खान इंटरव्यू दे रहे थे अपनी इनिंग के बाद, तो बीच में से निकल के गए भागते हुए। वो यही करते हैं, वो उन्होंने रैंप पे भी वॉक किया, आपको पता है, जब उनकी कमर में तकलीफ थी। वो एक्टिविटीज करते रहते हैं। जी जनाब, मतलब कमर में तकलीफ थी, फिर रैंप पे वॉक करने की जरूरत क्या थी? लोगों की नजरों में आएंगे ना। अच्छा, कैट वॉक को कैट वॉक क्यों बोलते हैं बरकत भाई? क्यों बोलते हैं? आप बताओ ना।
क्यों ये तो सवाल है। कैटवॉक क्यों बोलते हैं? हाँ क्योंकि बिल्ली की वॉक जरा टिका के चलती है जरा। बिल्ली चलती है ना यूं। मास्क आपने फिर नहीं खांसूंगा जब पहनूंगा अल्लाह की कसम। खांसते पे उतार दिया करो, उसके बाद पहन लो। अच्छा बताइए कुत्ता दुम क्यों हिलाता है? क्यों? क्योंकि दुम में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कुत्ते को हिला सके। वैसे ये बड़ी छोटी छोटी चीजों पे गौर करते हैं। हाँ मतलब कुत्तों के ऊपर तो इन्होंने अपना पूरी ग्रेजुएशन की है। PhD। कुत्ते तो बड़े आ रहे हैं आजकल, छोटे कहाँ? चले अच्छा आप क्या कहेंगे? ना मैं अहमद भाई से ना, मैं तो कहता हूँ आज ना सवाल अहमद भाई से मैं पूछूं, छोड़े क्रिकेट की बातें ना। सही बात। फिल्म की बात तो नहीं करेंगे? इन सवालों के सही जवाब देंगे तो ये हमें मोटरसाइकिल फिल्म की बात तो नहीं करेंगे ना? नहीं फिल्म की बात नहीं, हीरोइनों की कर लेंगे बात। हीरोइनों की कर लेंगे। अगर आपको मौका मिले किसी टीम से कोई भी ओपनर को रिप्लेस करने का तो आप किसको रिप्लेस करेंगे? सच्चा और ऑनेस्ट आंसर देना है। ये PSL की टीम से कोई भी टीम है, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की टीम या PSL की टीम है, कोई भी हो, सब होशियार हो जाएंगे अगर नाम को ले लिया। रिप्लेस करना चाहूंगा। हाँ जी। मुझे जो हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है कि जेसन रॉय को। जेसन रॉय को चलो जाएंगे कोयटा में, क्योंकि कोयटा से खेले ना। खुर्म मंजूर से आप सवाल है हमारा, इमरान हाशमी का जब भी नाम आता है सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? फिल्म। कौन सी फिल्म? भाई देखने वाली फिल्म। देखने वाली फिल्म तो और कौन सुनने वाली फिल्म भी होती है? जन्नत जिसमें जावेद शेख हो जाती है ना। लेकिन आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा है, वो भी ठीक है, मैं तो कहता हूँ। मेरे नहीं आया फिलहाल वक्त आगे। जवेद शेख भी थे ना उनमें, जवेद शेख अगर आए हो आपके दिमाग में तो ठीक है। कोई ऐसा फैसला जिंदगी का जिस पर रिग्रेट महसूस होता हो माहम जी? ऐसा तो कोई भी फैसला नहीं है। नहीं ये तो झूठ है। मिर्जा साहब आप बताएं, झूठ नहीं बताया आपने, जो टीम से सेलेक्ट हो गई फिर उन्होंने कहा मैं नहीं खेल सकती। फैसला है इनका, बताएं। वो तो मैं सेलेक्ट नहीं हो रही थी, मैंने रेस्ट ले लिया था। नहीं तो रिग्रेट हुआ कि नहीं उस पे? रिग्रेट नहीं हुआ, अफसोस हुआ था। अच्छा मान जब वुमेन्स टीम जो हार के आती है फिर भी शॉपिंग करा। ठीक है नहीं हो रही, मैं रेस्ट ले लिया। बात ठीक है, डन हो गई, रिग्रेट नहीं हुआ। देख लिया था वो साजिशों की वजह से। बता दो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले सेल्फ रखा था। रिस्पेक्ट सुना आपने? नहीं सिलेक्ट होने के बाद बंदा मना करता है कि मैं नहीं है, ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने select हो गई कैंप थी। में नाम था, टीम में नाम नाम था, था यार। पहले 15 में आप नाम डाले, मैं फिर कैंप में आऊंगी। कैंप में नाम था मेरा। चलो जी। अहमद भाई क्या आपको कोई ऐसा ब्रांड का इंडोर्स करेंगे जो सेहत के लिए मुफीद ना हो लेकिन पैसे बहुत कुछ चंगे हो उसमें? बताएं। नहीं कि मतलब वो तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं आप बहुत ही खतरनाक है, अगर आपकी सेहत के लिए तो फिर नहीं करूँ। नहीं करेंगे अगर बिल्कुल बहुत खतरनाक है मतलब रोनाल्डो के लिए तो उठा के फेंक देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो चीज जो बहुत खतरनाक, जिस तरह गुटखा वगैरह, ये बहुत खतरनाक चीज है। गुटखा को ब्रांड तो नहीं है, कोई ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड है भाई, आज बड़े बड़े अहमद भाई आप अजीब भी लग रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। तीनों हजरात सलीम गुटखा ट्राई करे और अपने बच्चों को भी ट्राई कराए। अजीब तो लग रहा है। भाई सही कह रहे हैं, वहाँ के पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट करते हैं। अब इनको क्या बताऊं? आप ट्रैक्टर का कमर्शियल ट्रैक्टर उठा के करिए, इतना हल्का तो है इस तरह का। आपका मास्क कहाँ है? मैं खांस नहीं रहा, जब खांसूंगा जब। अच्छा जी आपका फेवरेट एक्टर कौन है खुरम भाई? पाकिस्तानी इंडियन। पाकिस्तानी जी, इंडियन नहीं बांग्लादेश से वो आए बिल्कुल नहीं ना, इंडियन से बाइकाट कर रहे हैं। क्यों बताएं क्यों? और यार मतलब वो अभी जो आदमी है वो जावेद चवल अख्तर। जैसा, मैं तो उसको चवल जैसा ही बोलूंगा। क्यों? पहले उसकी इज्जत कर यार, ये कोई बात है? मतलब आके कहता है कि जी पाकिस्तान क्या कराता है, इंडिया वाले जो है ना वहां पे आके जो है ना हमने आतिफ असलम के कंसर्ट कराए हैं, फलाने के कराए, दिमकाने के कराए। अरे इनको कुछ बताए कि हमारे यहाँ हकीकों पे भी RTB आ रहा होता है, गा रहा होता है, कंसर्ट उधर नहीं हो रहे होते। ये बात आपने सही की है। यहाँ पर बंगलों में आगे RTB गा के जाता है। हमने उसके साथ शोध किया। इनका जो कलभूषण है ना वो नॉर्वे से आया था, और इनका जो वो दूसरा था ना वो हमून जादूगर जहाज से गिरा था, क्या नाम था उसका? अभिनंदन। तो अभिनंदन जो है ना वो आया था डेनमार्क से, वो तो वहां से आया ही नहीं था। कलभूषण कहाँ से आया था? कोयटा से। नॉर्वे से कोयटा आया था। हुसैन मुबारक उसने नाम रख लिया था अपना। लेकिन सर मुझे ये इंडिया के त्योहार बड़े अच्छे लगते हैं मिर्जा साहब। होली के दिन लड़के भागती है लड़कों से, और राखी के दिन लड़के भागते लड़कियों से। राखी ना बात की दाद देनी पड़ेगी। चले अगला सवाल करें। हीरोइन के नाम जिसमें आपने एक चूज करनी हो जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, बताएं। ठीक है जी। आयशा उमर आप भी बताएंगे, आप भी। और हीरोइन भी आपके आयशा साथ। उमर, मैं भी या सज्जल अली। आपको एक बात और मास्क पहने हैं। मेरे दादा एक बात और बनाए। मैंने बीच में टच मारा है। ये टच नहीं मारा ना। अच्छा आप सवाल पूछे वक्त आपने 13 तारीख को टच मारा था, वो अभी तक टच। आप सवाल तो पूछ लीजिए। हाँ जी, मैं भी सियात,
आयशा उमर या सजल अली। नहीं, अब जब फिल्म बनेगी तो फिर जितने हैं सबको आने दो, देखिए मतलब सारी हीरोइनें आए, एक ट्रक में भर के सब आ जाए, एक ट्रक में भर के सब आ जाए। फिर क्या किसी एक को पिक करना है, सबके दिल रखेंगे यार। एक साथ ही पिक करते हुए ले आओ। अव्वल बात है कोई फिल्म बनाएंगे नहीं, अगर बनाऊंगा तो फिर सबको आने दो। आने दो, सब आएंगे तो फिर फिल्म तो नहीं बनेगी, पार्टी होगी बस, बातें करो बैठ के। बात तो आपका तो काम बन जाएगा ना सर। हमें बुलाएंगे ना? अकरम भाई आप किसको बुलाएंगे? मैं भी शायद मैं भी से वेरी गुड। आप घर से सोच के आए थे? छोटी छोटी काम भी आ रही है तारीफ के पीछे लायक। देखिए जरा। मैं तो कहता हूँ सवाल छोड़ के इस तरह तस्वीरें देख लें। में बाजार गए थे, चक्कर आ गए। ओ जी कमेंट आया है इस तस्वीर के ऊपर, ये तस्वीर सर, ठीक ये आती है ट्रेनिंग भाई। के बाद की गाड़ी में ट्रेनिंग के नहीं गाड़ी में तो ली थी, वो तो हमें भी नजर आ रही है। सो रहे क्या? ये ट्रेनिंग गाड़ी में की थी आपने? ये गाड़ी में बैठे हुए पसीने आ रहे हैं। ये गर्मी होगी ना। नहीं ये रोजे में बाजार गए थे तो चक्कर आ गए, हाँ, बात सच है। आने चक्कर तो शायद आ ही रहे हैं। और जिसको चक्कर दिए थे वो आए थे दोबारा? नहीं, वो बेचारे किधर आए? अच्छा जी वो दूसरा कमेंट है, That's what happened when you try to save fuel by turning off the AC। आपने AC को ऑफ किया मतलब जी? गुड ह्यूमर। AC चल रहा था, बगैर आउटर AC नहीं चलाया करें जी। इतने एसी में कौन, इतने पसीने में कौन एसी चलाता है? हाँ जी। वाह 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 वाह, बीमार हो जी जाएगा। अगला कमेंट जी, ये साहब ने आपके लिए खत लिखा है, मोहतरम अहमद शहजाद साहब, क्रिकेट के साथ इश्क अहमद शहजाद से शुरू हुआ, अहमद शहजाद पे ही खत्म जिंदगी, आखिरी दम तक अहमद शहजाद को सपोर्ट करूंगा। अगर दुनिया अहमद शहजाद के खिलाफ है तो मैं इस दुनिया के खिलाफ हूँ, बल्ला और दिल के कौन सी साथ। दुनिया खिलाफ है ये भी तो पूछे। ये दुनिया, वो दुनिया आप बताएं। इकबाल भाई से पूछ लो। कौन सी दुनिया खिलाफ है ये भी तो पूछे ना। आके एक काम क्यों नहीं करे आप? इकबाल भाई की तस्वीरें लेके आए और उनको जो है ना विटी से कमेंट अच्छे लगते हैं, क्या तारीफें दिखा रहे हैं आप? और जी मैन विद द गोल्डन हार्ट। नहीं, ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए, इकबाल भाई को नहीं अच्छे लगेंगे। हाँ। जरा दिखाया जिसमें गोल्डन हार्ट लिखा है, लेकिन आगे इसने लाल कलर का दिल लगा दिया है। बेहतरीन, शुक्रिया। अगला जी, लेकिन कोई बहुत जबरदस्त मोहब्बत करने वाला लेकिन है। ये कितनी अच्छी पिक्चर आई हुई। अब बड़ी जबरदस्त। अरे फुटबॉल टीम में आ गए क्या? ओ जी आपको कंगफू भी आता है? कमेंट आया है जी। सर, इंसान के पास टैलेंट होना चाहिए, इंसान किसी भी टीम में चला जाता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, हफीज भाई क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ये मुझे ये देख के कह रहे हैं, है नु चेक कर लो। और ये पीछे ये कौन है? ये वकार भाई है? हाँ, वेकी टांगे उठी हुई। अच्छा इसमें दो बंदे वकार ऊपर भाई हैं। से इनकी बड़ी दोस्ती थी, पूछे नजर आ। हाँ, है वकार भी। भाई के वकार बारे भाई में से इनकी बड़ी दोस्ती थी, पूछे नजर आए। नहीं, वो दोस्ती है भी बिल्कुल। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यार ये उन्होंने फिर जो रिपोर्ट ली ये हर वैलेंटाइन पे इनको गिफ्ट भी मिलता था वकार भाई से। वैलेंटाइन पे। हाँ। अच्छा चले आ गए। अच्छा जी, मूवी में कौन है आपके साथ? जैकी चैन, हफीज भाई। हफीज भाई है जी, साथ में हफीज भाई होंगे। अगला कमेंट आया जाए। ये क्या है क्या भाई? कहना चाहेंगे इकबाल भाई आप? ये भी ऐसी हो जाए तो ये आपकी अपनी है? सब कुछ तुक्के से मिल गया हमें, हमने तो मेहनत नहीं ये की तो सर। मुझे निहारी वाला अच्छा जी, याद आ गया। ये तो- जिसकी बोम की निहारी जो होती हमने है। तो कभी मेहनत बोम की निहारी। अहमद भाई आपकी अपनी है ये काम? नहीं, बस काफ तो मेरी अपनी है, लेकिन इकबाल भाई से निहारी- देंगे हमें ऐसे ही मिल गया सब कुछ। सर ये कमेंट आया, कमेंट पढ़े जी। सर यही पैर मेरे दोस्त के मुंह पर मार दो प्लीज, वो 2 साल से मेरे 500 रुपए नहीं दे रहा। नहीं यार, ये पैर लोगों के मुंह पे मारने के लिए नहीं बनाए, ये मुल्क को सर्व करने के लिए बनाए। अच्छा जी, 500 रुपए कमाने के लिए बनाया है। हाँ, यही समझ लो। हाँ जी, चलो जी। सर मैंने भी आज ही मैनुअल गाड़ी चलाई है, सेम हालत की। ये क्या मतलब है, समझ नहीं आ रही है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये इस तरह की जो ये नर्व्स वगैरह बाहर आती हैं जब आप ऑटोमेटिक नहीं वो दूसरी मैनुअल गाड़ी चलाते हो ना, तो उस तरह। क्या ये कहना कब चाहेंगे है? इकबाल भाई? ये पुरानी तस्वीर है ना, बताए ना क्या कहना 2008 ये कब की है? की है, 2008 की। अरे नहीं यार, क्या हो हाँ गया? हाँ, और नहीं जब ये नए नए आए थे। और ये पाकिस्तान घड़ी की। पहनी है मैंने, ग्राहम यही वाली, इधर यही घड़ी ये कब पहनी की है? ये बचपन की थोड़ी घड़ी बचपन पहनी की है। अबे नहीं। अच्छा जी, इसके ऊपर कमेंट आया भाई, पीछे जो अलमारी में बैट है वो मेरे बेटा मांग रहा है। ये हाँ, वर्ल्ड कप साइन बैट है, ये मेरे पास जितने भी 4-6 बैट्स हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी का है, 2009 वर्ल्ड कप का है, एक साउथ अफ्रीका सीरीज जो हम जीते थे वो है, तो इस तरह के सोवेनियर्स पड़े। तो आप दे दो बैट, उसका बच्चा मांग रहा है यार। नहीं, मैं नहीं। सोफा दे दो, सोफा दे दो, बैठ नहीं, अरे बैठ। अच्छा जी, पोस्ट ऐसे मार रहे हैं जैसे पाकिस्तान के पहले बैटर हों जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज को की तो है। वो भी की है, और एक दूसरा ये है कि जिससे घड़ी जिसने दी थी तो उसकी भी तो पब्लिसिटी करनी
नहीं थी। वाह, ओ असल मकसद ये था। ब्रांड का नाम तो ले दिया था। हाँ, वो तो ब्रांड याद ही कर दी। ब्रेक पे जा रहे हैं अब हम। आप अपनी ठीक है जगह क्या? पर तशरीफ रखें और अपने आप को बरकत से दूर रखें। बच्चों, जैसे कहते हैं ना कि दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो आप अपने आप को भी दूर रखें। हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ खुर्रम मजदूर, अहमद शहजाद, माहम तारिक, बरकत उज़मी और ये जो मास्टर साहब आए थे, क्या नाम है आपका? रख लें, कुछ भी रख लें। तो इनके साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। HBL PSL 8 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 13वां मैच था और आज 12वां दिन था HBL PSL का। मुल्तान के मैचेस तो खत्म हो गए। कराची में एक मैच परसों खेला जाने वाला है। कराची के भी 9 मैचेस खत्म हो जाएंगे। फिर 9 मैच जो है वो लाहौर में होने फाइनल समेत, और 11 मैच जो है वो रावलपिंडी में होने। लेकिन उन मैचेस पर एक सवालिया निशान है कि क्या हुकूमत पंजाब जो है, जिसने 50 करोड़ की डिमांड की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्या वो अपनी डिमांड को विड्रॉ करती है? कहाँ से फंड जनरेट करती है? ये सब हुकूमत पंजाब का काम है और इस हवाले से डेडलॉक बरकरार है। अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल पैदा होती है। खुर्रम, पॉइंट्स टेबल पर अगर आप देखें तो आज की इस बैटिंग के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो नेट रन रेट है, अगर आप उस पर नजर डालें तो प्लस 1.04 का हो गया है और 1.72 का मुल्तान सुल्तान का है। मुल्तान के 5 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं और इस्लामाबाद के 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इनके पास तो बहुत चांस है, क्योंकि इनके मैच ही 4 हुए हैं और कलंदर के पास इससे ज्यादा है, उनके मैच 3 हुए हैं। तो जिनके पास पहली बात तो उनकी पॉइंट टेबल में पोजीशन बेहतर है। इनको आसानी इस चीज की होगी, जो बेंच पे प्लेयर है ये कॉम्बिनेशन को ट्राई करते रहेंगे ताकि सारे प्लेयर टच में रहें। जिस तरह आज उन्होंने रोमान को रेस्ट कराया कि आगे मैच में ये हमें काम आ सके, तो उन्होंने एक बॉलर को डाला, उसने 16 खिलाड़ी आजमा चुके हैं अब तक 4 मैचों में, और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जिस तरह उसने गप्टिल को डिसीव किया, एक तो एक मेंटेलिटी बन गई, कोई भी लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर बॉल करेगा ना तो पहला बॉल अंदर आएगा, एक तो ये बड़ा मसला है। उस चक्कर में सीधी बॉल वो मिस कर गए गप्टिल, और वो आंखों जो उनकी बॉडी रिएक्शन थी आउट होने के बाद, जैसे बहुत अनबिलीवेबल बॉल हुआ। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब बॉल स्लो मोशन में दिखाया गया, बॉल सीधा था, लाइन मिस कर गए वो, और थोड़ा लेट हो गए कि वो बॉल अंदर आएगा, अंदर नहीं आया बॉल, वो लेट हो गया, बैट पीछे था, बॉल निकल गया था। तो ये चीज होती है। अहमद फजल फारूकी के आने से इनकी बॉलिंग और तगड़ी हो गई। देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं आज अबरार की। इकबाल भाई, हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे थे कि अबरार को खिलाना चाहिए। आज 4 ओवर में 21 रन दिए उसने। खाली ये ना देखे पावर प्ले में 2 ओवर किए, 4 ओवरों में 21 रन दिए, लेकिन किन बैट्समैनों को किए? ठीक है, उनकी जो कोर थी ना क्वेटा ग्लैडिएटर की अप फ्रंट, उस पे किए और उनकी विकेटें लेके वहीं पे मैच को किल कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि जहां पे 2-3 आउट हुए, आजम खान भी ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में आए थे, उनका स्ट्राइक रेट देखिए। फिर हफीज भाई ने आके अच्छा इंटेंट शो किया, लेकिन वो भी इतने रन नहीं, 48 पे आउट हो गए। फिर सरफराज अहमद अंदर आए, एक 36 बॉलों पे 41 किया, और उसके बाद जो है ना कोई ऐसे पार्टनरशिप लगनी थी, 157 पे ऑल आउट हो गए। तो अगर किसी को रन रेट ऊपर करने की जरूरत है ना, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को है, उन टीमों को नहीं है जो ऑलरेडी जीत रही हैं। वो तो ऑलरेडी जीत रही हैं और उनके मैचेस भी कम हुए। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है अभी तक जो है ना पॉइंट टेबल पे नीचे, इसलिए इनको जरूरत है कि अटैकिंग, अगर 157 रन करके आप हार रहे हो तो कोशिश एटलीस्ट करो कि 180 तो कर लो, ताकि आप पास तो आ जाओ यार। माँ, हम क्या कहेंगी, जिस तरीके से क्वेटा की बैटिंग है, इफ्तिखार अहमद बड़ी फॉर्म में थे, कुछ मैचेस में उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी कि जब हार्ड हिटिंग की जरूरत थी, उस वक्त इफ्तिखार अहमद इतने बुझे नजर आए। नहीं, नो डाउट। पहली बात तो है कि जेसन रॉय और गप्टिल ऊपर से आउट हो गए। नो डाउट अबरार ने और फारूकी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक इनको क्लोज जाना चाहिए था, और सरफराज ने भी कोई इतनी तेज बैटिंग नहीं की जिस तरह से वो कर सकते थे। एटलीस्ट मोहम्मद हफीज का ये है कि उन्हें जहां भी चांस मिला उन्होंने टीम के लिए बैटिंग की, एक इंटेंट शो किया। इसी तरह बाकी इफ्तिखार ने 39 गेंदों पर 36 गेंदों पे 41 वो चाहते और 220 चेज कर रहे थे, 3 चौके छक्का लगाया सरफराज ने। आई थिंक इससे बहुत बेहतर अपने आप को। तो क्या करें, जब शुरू से आउट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, शुरू में तो आजम खान के भी आउट हुए थे ना, जब वो बैटिंग यहाँ पर तो सिचुएशन डिफरेंट थी। 221 रन का टारगेट 221 रन जब चेज कर रहे हो, प्रेशर बहुत होता है उसमें। प्रेशर तो होता है, नो डाउट होता है, लेकिन आई थिंक इतनी क्रिकेट खेली हुई है सरफराज ने, और मुझे लगता है कि और बेहतर बैटिंग कर सकते, लंबा जा सकते थे। जी, क्या कहेंगे खान साहब?
मैंने क्या कहना, मैं तो कहता हूँ टीमें वीमें ये कोयटा शोटा की और ये जो ना कराची की खत्म करो। फिर मैं चीचा बचपनी से है, मैंने कहा यार मैंने कोयटा को सपोर्ट करना है इस बार। अच्छा। तो मतलब यार इन्होंने तो यार ये तो यार कोई बात ही नहीं हुई, ये कोई टीम है। बरकत, इन्होंने हजामत कितने दिन से नहीं बनवाई अपनी? नहीं हजामत तो छोड़े, ये नहाए कितने दिन से नहीं, ये पूछे। मैं कोई इतना मैला आदमी थोड़ी हूँ, नहीं, 12 दिन ही तो हुए हैं। हाँ, 12 दिन बस 12 दिन, वो तो 12 दिन वो है जो इन्हें याद है। इन्होंने मुंह पे पानी मारा, पानी मुंह धोने चला गया, आप यकीन करो। हैदराबाद दिन और रात काउंट करके 12 दिन है या दिन और रात? स्ट्रेट 12 डेज। 12 डेज। हाँ देखिए जी, ये अच्छा स्टाइल बनाया आपने, हेयर बड़ी स्टाइल। मेहरबानी जी। मलिंगा करता है तो आप उसको बोलते हो जी फैशन है। नहीं, मलिका का वो बता देंगे कहाँ से बाल कटवाता है, उन्हें पता है किनको? कहाँ से बाल बनवाता है, ये उन्हें पता है मिर्जा साहब। मेरे बारे में भी इनको पता होगा कि आप कहाँ से नहीं कटवाते। अच्छा वैसे एक बात है, बालों पे सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। हाँ, ये होता है, डाई करवा के आ जाता है। रिसर्च है, लड़की में बड़ी रिसर्च है बरकत की, अरे सवाल में कहीं ना कहीं से ले अभी आएंगे। तो शादी नहीं कर रहा। देखिए गंजा आदमी की भी क्या जिंदगी, गंजा आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे थे। अब तो लोग बाल लगवा रहे हैं, आपको पता है ना? बाल लगवा रहे अरे हैं। लोगों ने बाल लगाए, लोगों के विक के बाल सफेद हो गए। विक के? हाँ, कैसे? बस सफेद हो गए। और जो स्प्रे करने से जीशान ने स्प्रे तो नहीं कर दिया उससे? यार अहमद भाई क्या हो गया, आप कहीं गुम हो गए यार। अहमद भाई क्या हो गया? मैच देख रहा ऐसा लग रहा है किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है। बात तो मैंने वैसे भी नहीं करनी, तो मैं मैच ही देख लेता हूँ। नहीं ये क्या बात है भाई? हम करेंगे आपसे बात, ये बताएं कभी किसी पुलिस वाले ने रोका आपको, ये बताएं। रोका है बिल्कुल। फिर क्या हुआ? बस चालान कटवाया और आगे चले गए। पहचानने के बाद भी? हाँ जी बिल्कुल। महाम, आप तो रोका किसी पुलिस मुझे वाले? तो बहुत दफा रोका है, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं। और रोका और रुकी नहीं? 5 बॉलर है ना? ईदी तो नहीं दी आपने कहीं? नहीं, ईदी 1-2 दफा दिया, फिर उसके बाद 1-2 मुझे जब दफा। पता चल गया फिर मैं रुकी नहीं कभी। हमारी नहीं होती, चाय पानी होती चाय है। पानी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब पुलिस तो में उनके तो पास नहीं रहेगा। मशीन भी होती, बोलते कार्ड से करवा लो आप अगर पैसे अरे हमारी नहीं पुलिस है। अगर इतना कब्र- high-tech हो गया स्पेशलिटी system। भी दी। मैंने हमारी- एक दफा कार्ड से पैसे चार्ज करवाए थे। हमारी पुलिस अगर कब्रिस्तान में छापा मारे ना, वहाँ से भी 4 से 5 मुर्दे गिरफ्तार करके लिए आएगी, कसम से। हाँ ये तो है, जीनियस पुलिस है सर हमारी। आप देखो हमारी ट्रैफिक पुलिस को ले लो सर। क्यों ले ले? मोटरसाइकिल पर घूमो, हेलमेट ना होने का चालान काट देती है, और हेलमेट लेकर घूमो तो मोटरसाइकिल ना होने का चालान काट देती है। हाय 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 हाय, कोई ना कोई बहाना चाहिए। बहाना चाहिए। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे पास एक और सेगमेंट है कमेंट्री का, उससे हम कमेंट्री भी करवाएंगे और आपको यकीनन एंटरटेन भी करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक, आखिरी ब्रेक प्रोग्राम का, और इसके बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कोयटा की जो कामयाबी थी, कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद की जो कामयाबी थी 63 रन की, उस कामयाबी ने यकीनन कोयटा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। कल 2 आराम का दिन है और परसों 2 मैचेस खेले जाएंगे। परसों दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी, और फिर उसी दिन इतवार के दिन शाम 7 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। और हम क्या देखते हैं? सर पहला मैच मुल्तान तो- सुल्तान कराची किंग्स सर कराची किंग्स को जीतना चाहिए। जीतना और चाहिए। हाँ, दिल तो यही कह रहा है, मगर क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो जीतेंगे। हर मैच बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आगे वो पीछे रह जाते हैं। हाँ। तो मैं तो उम्मीद ये करीब करूंगा- आकर भी हार क्योंकि गए। देखिए हो सकता है मुल्तान सुल्तान कल अपनी बेंच को आजमाएं। हाँ, रेस्ट। परसों, कल तो रेस्ट है, परसों, परसों ठीक है। मैच में जो बेंच पे प्लेयर हैं उनको डालें, अपने मेन प्लेयर्स को सेव करें ताकि उनकी ठीक। बेंच स्ट्रेंथ भी टच ठीक। में रहे। और दूसरा मैच जो है कलंदर और जलमी का, वो मैच बहुत करंट अच्छा होगा। अहमद, कैसे जलमी देखते अगर हैं हारती है ना सर, तो वो भी नीचे से लाइन में आएंगे, लग मुश्किल जाएगी। बहुत होगी। अहमद कैसे देखते हैं? लाहौर वर्सेस पेशावर का? लाहौर पेशावर दूसरा मैच है, पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान है जो डे मैच है, दूसरा मैच डे एंड नाइट है। आई थिंक मुझे लगता है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कराची के लिए मैच जीतना। तो मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह कराची मैच जीते, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी सिटिंग अप रेडी नाइसली, तो उनको इतना कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन कराची के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और दूसरा मैच जो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का है, मुझे लगता है कि ये मैच बड़ा कांटे का होगा, क्योंकि दोनों टीमें हैं जिसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम किसके जो है ना दुखती रथ को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑन द गिवन डे पकड़ती है। माहम लाहौर कलंदर्स ने यही गद्दाफी स्टेडियम में लास्ट ईयर फाइनल में मुल्तान सुल्तान को हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कैसे देखती हैं?
मैच बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही टीम्स बैलेंस हैं, लेकिन जो कराची और मुल्तान का मैच है, आई थिंक मुल्तान ऑलरेडी सिक्योर है। आई थिंक कराची बहुत क्लोज आके मैचेस हारा है, तो मैं चाहती हूँ कराची कल का मैच। खुरम, डे मैच से भी कोई फर्क पड़ेगा या डे एंड नाइट तो सारे खेलते चले आ रहे हैं? एक आध मैच पहले डे में कोशिश यही होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें डे मैच में ना, क्योंकि दूसरी बारी में थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है तो उसका एडवांटेज मिलता है। अहमद, क्या कहेंगे आप? डे मैच जो पहला वाला मुल्तान में हमने जो मैचेस देखे डे में, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हमें पहले 2-3 ओवर में नजर आया, जो कि रोमन कराची में एज इट इज सेम होगा। और पिच जो जिस तरीके से एक दिन का रेस्ट है तो फ्रेश पिच भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज होती है कि वो फिर थोड़ा सा पानी अक्सर जो होते हैं ना, क्यूरेटर्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं, क्योंकि 2 मैचेस होते हैं एंड तक चलाने के लिए कि पिच इंटैक्ट रहे, तो उसमें जो पहली इनिंग होती है अक्सर उसमें जो है ना आपको थोड़ा सा मॉइस्चर देखने को मिलता है, जो हमें मुल्तान में भी नजर आया। तो लेट्स सी वो जो कल विकेट की शक्ल नजर आएगी उसमें पता लगेगा। कोयटा वाले क्या करेंगे? बैठ के मैच देखेंगे टीवी पर और कुरान खानी कराएंगे, कुरान खानी कराएंगे और तबर्रुक भी तकसीम करेंगे, आप आखिर में शीर माल बांटेंगे और कुरान खानी कराएंगे अपने इसाले सवाब के लिए। ये टीम है कि क्या कर रहे हैं? अगर ये 5 मैच जीत गई, अगले कोई बॉलर है, अगर अगले ये 5 मैच जीत गई तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो अगर 5 मैच जीत गई फिर और 5 मैच अन्नी मची हुई है, 5 मैच जीत गई है, कोई दूसरे जो है वो चूड़ियां पहन के आई है। लेकिन क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? मैं कहता हूँ ये बाहर है। अच्छा, बस क्या कहेंगे बरकत? आप भी तकरीबन बाहर ही बिला जब बैठे हैं आप। बरकत, सर मैं इनके साथ हूँ सर, ये जो भी कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं तो सर। इनके जज्बात हैं, इनके जज्बात में आप इनके बालों पे देखें कितना असर डाला है, अंदर के खदोखाल पे। कल दिल का क्या हाल है, दिल क्या मामला चल रहा है? कोयटा वालों को यार ये तो खुशी देनी चाहिए ना इनको यार। मिर्जा साहब, बेहतर वैसे इनका हेयर स्टाइल बरकत से मिलता बहुत जुलता नहीं है। मैं नहीं कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता, हीरा हीरे को काटता, उसी वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया। है भाई, क्या हुआ ये? अब यार पहाड़ी पे चढ़ गया। हाँ, पीछे लगाया था ना। अच्छा, ये खुद लगा हुआ था। लेकिन यार आप यहाँ सस्ते चिलगोजे भेजें ताकि आप मतलब मेरा क्या काम है चिलगोजे? आप कोयटा से है ना? ठीक है। कोयटा वाला चिलगोजा ही बेचता है यार। कोयटा वाले गाड़ियां भी बेचे, कोयटा वाले नहीं, वो तो गाड़ियां वाले वो बगैर पेपर वाली नॉन कस्टम पेड होती है यार। और वो जो गोश्त बनाते हैं, वो जो दुम्बा जैसे वो चावल डाल के जो बोलते हैं नहीं, वो जो मट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो क्या होता है? वो तो इसको दबाते हैं। अच्छा, ये बड़ा गोश्त जो होता है, बड़ा गोश्त छोटे गोश्त से कितने साल बड़ा? 2 साल बाद। बस ठीक है। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। सर्फ एक्सेल जोश जगादे से मिर्जा इकबाल बेग, एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम और हमारे 6 के 6 मेहमानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।